गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये आप लोग का जो क्लास है ये है साइंस का। साइंस में हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर 5, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसको हम लोग पढ़ लिए थे। 2-3 टॉपिक जो है बीच में ही छूट गया था, तो उसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का हो चुका है। फिर भी क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद 5 जो है ट्रू फॉल्स दिए गए थे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या था, टेस्ट योर नॉलेज। पेज नंबर आपका 47 है। पेज नंबर 47 में आप लोग देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद ये टॉपिक है आपका पेज नंबर 47 में, टेस्ट योर नॉलेज। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बुक के बीच में है ये, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी ट्रू के लिए टी भरना है, एफ के लिए फॉल्स के लिए एफ भरना है। तो क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द नोज़ हेल्प्स अस गेट ऑल द टाइप ऑफ स्मेल्स। तो ये आप लोग को सुन के लगा होगा कि क्या होगा, ये ट्रू होगा, क्योंकि जितने भी स्मेल्स होते हैं, फ्रेगनेंस होते हैं, उसको सूंघने में ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारा नोज़। तो फर्स्ट क्या होगा, ट्रू होगा। सेकेंड क्या है, वी टेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। हम अपने जीभ के द्वारा, अपने टंग के द्वारा जो भी फूड होते हैं उसके स्वाद को जानते हैं, परखते हैं। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द च्यूड फूड रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो चबाया हुआ भोजन है वो पहले स्टमक में जाता है। ओके, तो ये होगा आपका फॉल्स। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द एयर दैट वी ब्रेथ आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्योर। जो सांस लेकर के जो हम ब्रीथिंग करते हैं और जो गैसेस हमारे अंदर से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या वो शुद्ध रहता है। ये फॉल्स होगा, क्योंकि इम्प्योर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे फॉल्स होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, वो भी हम लोग कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, द ब्लड ऑल्सो टेक्स बैक द वेस्ट मटेरियल्स। ब्लड जो है यानी वो क्या कर लेता है, वेस्ट मटेरियल्स को वापस ले लेता है। तो ये हमारा ट्रू होगा, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको पढ़े थे, ठीक ना। तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम लोग जो टॉपिक बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम। आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्केलेटन सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र। ओके, स्केलेटन आप लोग कंकाल देखे होंगे अपने बुक में, पिक्चर दिया हुआ है, वैसे मैं भी दिखा दूँ यहाँ पे। ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये है आपका यहाँ पे, ये क्या है, स्केलेटल सिस्टम है, यानी मानव कंकाल तंत्र। हम लोग का जो शरीर के अंदर जो एक ढांचा है ना, वो स्केलेटन सिस्टम है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है, जिसके कारण हम ऐसे दिखते हैं। द स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। स्केलेटन सिस्टम जो है वो हड्डियों के द्वारा बना हुआ है। आप लोग स्केलेटन सिस्टम देख सकते हैं, उसमें केवल हड्डी ही हड्डी है, यानी एक क्या है, वो एक मानव शरीर का ढांचा है। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स फ्रॉम द स्केलेटन। फ्रेमवर्क यानी ये एक आकृति है ह्यूमन बींग्स के लिए। ये एक ढांचा है जिस ढांचे में हम लोग को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, यानी हमारा शरीर वैसा होता है, बनता है। देयर आर 206 बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, यानी एक वयस्क मनुष्य के अंदर, है ना, एक बड़ा मनुष्य के अंदर क्या होता है, बच्चे नहीं, छोटे बच्चे नहीं, एक वयस्क मनुष्य के अंदर क्या होता है, 206 हड्डियां होती है। द स्केलेटन गिव्स द शेप टू द बॉडी। स्केलेटन क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, हमारे शरीर को एक शेप प्रदान करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द बॉडी, और ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। ओके, डू यू नो babies are born with 300 bones, soft bones, that fuse together to form 206 bones that adults have। जैसे एक बेबीज जब बॉर्न होता है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, उस टाइम उसके शरीर में, बच्चे के शरीर में बहुत ही कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट 300 बोन्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो हड्डियाँ बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिल करके क्या होता है, वो जो एक वयस्क आदमी जब बन जाता है, जब छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, वो हड्डियाँ भी बढ़ जाती है, यानी 300 सॉरी 300 जो है बच्चे का जो है वो बोन्स है, और वो क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हड्डियां होते हैं, सॉफ्ट जो बोन्स होते हैं बच्चे के, वो जुड़ते जुड़ते क्या होता है, जैसे इंसान बड़ा होता है तो बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, एक उसका आकृति जब बनता है, यानी जब स्केलेटन सिस्टम में क्या होता है, बोन्स एक एडल्ट मनुष्य का क्या होता है, 206 हड्डियां बन जाती हैं। ओके, जब इंसान बड़ा होता है तब।
तो बचपन में कितने होते हैं, 300 होते हैं, और जब मनुष्य बड़े हो जाते हैं तो वही हड्डियाँ और हड्डियाँ आपस में मिल करके क्या होता है, 206 हड्डियाँ बन जाता है। द मस्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मस्कुलर सिस्टम। तो मसल्स आप लोग देखे हैं, जानते हैं, यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ है आपके, उसी स्केलेटन सिस्टम के जस्ट नीचे मसल्स दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे है मस्कुलर सिस्टम। तो ये है आपका मस्कुलर सिस्टम। मुझे पता नहीं आप लोग को कैसे दिखाई दिया होगा, क्योंकि मैं तो बुक के पीछे हूँ थी। ओके, तो वैसे आपके पास बुक होगा, आप लोग देख ही चुके होंगे। तो मसल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो मांसपेशियाँ होती हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मसल्स। हमारे शरीर के हर जगह क्या होते हैं, मांसपेशियाँ होती है। द मसल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम, मसल्स मेक हाफ ऑफ द बॉडी वेट। यानी हमारे शरीर में क्या करते हैं, मसल्स जो है हमारे शरीर को वजन प्रदान करते हैं, यानी उससे भार का पता चलता है। ओके, हमारे शरीर में we are able to move and do many types of work due to the muscles along with the bones। यानी बोन्स के साथ मिल कर के ये जो है आपका मसल्स है, उससे क्या होता है, बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है और हम लोग कई तरह के काम करते हैं, मूव करते हैं, इधर उधर घूमते हैं सॉफ्टली। उसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में हम जान लेते हैं। गुड वे टू कीप आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग इज़ टू एक्सरसाइज डेली। यानी जब हम लोग ये मसल्स जो हमारे शरीर में होते हैं, इसको हेल्दी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। ये काफ़ी जो है हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखता है एक्सरसाइज, वो भी कभी कभी नहीं, डेली एक्सरसाइज। इट हेल्प्स टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। ये हमें क्या करता है, फिट रखता है और क्या करता है, हेल्दी बनाए रखता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेंटेन्स द बॉडी वेट। एक्सरसाइज जो है बॉडी के वेट को मेंटेन करता है, यानी ज़्यादा मोटापा बढ़ने नहीं देता है। यानी बॉडी जो है आपका एक तरह से रहेगा, है ना, एक टाइप का जो होता है जिसमें ज़्यादा मांसपेशियाँ नहीं हो, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ज़्यादा बॉडी को फैलने नहीं देता है। उससे क्या होता है, हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते बन जाते हैं एक्सरसाइज करने से। इट मेक्स अस एक्टिव एंड वी आर एबल टू लर्न आवर लेसन्स बेटर। और ये क्या करता है, जब आप फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो आपका दिमाग भी काफ़ी तेज़ चलेगा। हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ने में वो बहुत तेज़ है, ब्रिलियंट है, यानी इस तरह की बातें हम लोग करते ही हैं। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज क्या करता है, आपको फ्रेशनेस जो है फील कराता है। आप जब अपने आप को हल्का महसूस कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप बहुत मोटे हैं तो आपको अजीब फीलिंग आएगा, है ना, आप थोड़ा सा 2 कदम चलिएगा थक जाइएगा। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट रहते हैं। आप फिट होने के साथ साथ क्या होता है, हमारे शरीर में कोई बीमारियां भी नहीं होती है, बहुत कम होती है। सीजनल कभी कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बहुत कम बीमारियां होती है। और इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि जब भी हम क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल आते जाते हैं, तो लेसन्स जितने भी होते हैं या जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ने में क्या होता है, मन लगता है। आप लोग सोच सकते हैं कि जब आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप खुद अपने शरीर को लेकर ही परेशान रहिएगा तो क्या पढ़िएगा, है ना। तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम फिट रहेंगे तो हमसे रिलेटेड जो भी कार्य है, काम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो ये थे आपके रेगुलर एक्सरसाइज। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, और फिर आप लोगों ने स्केलेटन सिस्टम जाना, जिसमें बच्चे न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है, यानी छोटे बच्चे में 300 बोन्स होते हैं। वो आपस में मिल कर के जब एक आदमी बड़ा होता है, वयस्क बन जाता है, तो क्या होता है, उनके हड्डियाँ जो है 206 बन जाती है। यानी बच्चों में 300 बोन्स होते हैं और एक एडल्ट मनुष्य में क्या होता है, 206 बोन्स होते हैं। ओके, अब जो है आपका होगा
वन वर्ड, उसमें वन वर्ड भी दिया हुआ है, उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हाँ, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं, फिर हमारा समय हो जाएगा। फिर अगर ये सारे टॉपिक्स में आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, तो उस टॉपिक को अगले दिन एक्सप्लेन कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो अपना अटेंडेंस बना लीजिएगा, नाम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। और अभी मैं फ़िलहाल वन वर्ड करवा देती हूँ।
2 क्वेश्चंस और हैं, वो बोर्ड भर गया है, तो ये 3 आप लोग देख लीजिए, उसके बाद 2 और करवा देंगे। जल्दी जल्दी देख सकते हैं, देखिए। नेम द ऑर्गन्स दैट हेल्प यू टू सेंस योर सराउंडिंग्स। तो क्या होगा, सेंस के लिए कौन सा आएगा, सेंस ऑर्गन्स आएगा। हाँ, नंबर 2 देखिए, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स क्या होगा, स्केलेटल। और 3 नंबर देखिए, द गैस दैट बर्न्स द फूड एंड रिलीज एनर्जी क्या होगा, ऑक्सीजन। ओके, ये सब आप लोग टॉपिक समझ चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और दिक्कत होती तो आप लोग मैसेज ज़रूर करते। ओके, तो ये काफ़ी इजी है, 2 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग कर लेते हैं, देखिए। तो चलिए, दोनों क्वेश्चन हमारा रेडी है। द ऑर्गन दैट हेल्प्स टू टेक आउट द स्वेट फ्रॉम द बॉडी। तो स्वेट आउट यानी कौन सा ऐसा सिस्टम है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर से बाहर आते हैं। फिर 5th नंबर है, व्हाट मेक्स हाफ ऑफ योर बॉडी वेट। तो मसल्स जो है क्या है, हमारे शरीर को वेट प्रदान करता है, भार। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत होता है तो ज़रूर आप लोग बताइए, मैं उसको ज़रूर बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। 1 मिनट ये होगा आपका, द ऑर्गन दैट हेल्प्स टू टेक आउट द स्वेट फ्रॉम द बॉडी।
तो स्वेट यानी पसीना स्किन से निकलता है ना। ओके सॉरी, यहाँ पे ध्यान नहीं दिए। क्या होगा? स्किन होगा। ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या है, वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते सबको बाहर करता है, बट यहाँ पे स्वेट के बारे में पूछा जा रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा लगे आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही।